खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। संगठन की भी और सरकार के जो योजनाएं उनके ऊपर सरकार का कैसे हमने आगे जाकर इलेक्शन लड़नी है, ये तकरीबन हमारा जो नटशल है कि हम पूरी कांग्रेस जो है इलेक्शन मोड में आ गई है। जो उन्होंने एक एक आदमी की, एक एक इलाके की, और मेरे ख्याल है कि हमने जितना टाइम दिया और अकेले में बात की, 1 to 1 की, अगर किसी ने ग्रुप में बात करनी चाहिए ग्रुप में की, वो सभी बातों के ऊपर एक हमने कहा कि पूरा फील्ड में आ जाओ और कांग्रेस की जो योजनाएं हैं, वर्कर्स हैं, उन सभी को साथ लेकर चलो। कांग्रेस का आपने देखा है एकजुटता जो है हमने यहाँ बैठकर किया। बाबा जी आपके पास एक मिनट तीनों बोल लें, फिर आप जिससे पूछना चाहो पूछ लें। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने जो काम है उनका, पीसीसी का जो है हमारा संगठन का, उसके बारे में भी चर्चा की और बहुत जल्दी हम पीसीसी के बारे में भी, क्योंकि बड़ा काम है डीसीसी प्रेसिडेंट बनाना और सभी को कंसल्ट करके कंसेंसस करके इसके ऊपर करेंगे कि कोई किंतु परंतु ना करे, गलत ना हो जाए, ऐसा हमने सारा सभी ने बैठकर उसके ऊपर चर्चा कर ली है और बहुत जल्दी वो भी करेंगे। और साथ ही उनको जो काम योजनाएं जो कोई कमी है, कोई कैसी है, वो इमीडिएटली चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर कर दिए हैं कि जो जिस इलाके में नहीं हुए उनको इमीडिएटली टेंडर जे वो सारा कुछ। और मेरे को खुशी है एक बात की कि जो राजस्थान में योजनाएं चल रही हैं, मेरे ख्याल के हिंदुस्तान में उनमें से एक भी नहीं है। सबसे बड़ी बात जो संजीवी है, और मैं भी पूरे हिंदुस्तान में भी घूमता रहता हूँ, देखते हैं, और पंजाब राजस्थान में कहीं भी बैठते हैं, ट्रेन में चले जाओ, किसी ढाबे पर बैठ जाओ, किसी होटल में बैठ जाओ, एक ही बात है कि जो सरकार ने वो स्कीम की है, गरीब और अमीर तो इलाज करवा सकता है, जो गरीबों के लिए किया गया वो बहुत बड़ी बात है। और 4-5 ऐसी स्कीम्स हैं जो डायरेक्ट पब्लिक के लिए है, लोगों के लिए है, लोगों की सरकार है। हमारी सरकार ने लोगों के साथ जो वादे किए हैं, मेरा ख्याल मैं इनका मैनिफेस्टो भी देख रहा था राजस्थान में जब इलेक्शन हुई 2018 में, तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को कहा कि जो मैनिफेस्टो से आपने ज़्यादा मांगे जो हैं वो पूरी कर दी हैं, जो मैनिफेस्टो में नहीं लिखा वो भी आपने कर दिया कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में हमें वोट डालना ना पड़े। तो मैं पूरे जो कांग्रेस के हमारे एमएलए हैं और जिन्होंने इलेक्शन लड़ी है, अब हमारा जो मंथन हुआ है वो जो इलेक्टेड एमएलए हैं, अब जो डिफीटेड जो हार गया उनके साथ हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी और पूरी कांग्रेस में एकजुटता और इकट्ठे हम चलेंगे। 3 दिन 1 to 1 तमाम एमएलए और सहयोगी साथी हैं उनके साथ में हमने किया है, और एक दिन वर्कशॉप की है जिसमें हमने संगठनात्मक मुद्दों के ऊपर भी चर्चा की है, और जो महंगाई राहत कैंप सरकार के द्वारा लगाए जा रहे हैं उसमें जनता को किस तरीके से लाना, योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए, और वहाँ पर उनकी पानी की व्यवस्था करना, छाया की व्यवस्था करना, उनकी व्यवस्थाओं के लिए भी हमने कांग्रेस के पदाधिकारियों को नियुक्त किया है। और सब जगह हम सब लोग सत्ता और संगठन में बैठे हुए लोग तमाम उन योजनाओं का, जो 10 योजनाएं जो जिनके लिए महंगाई राहत कैंप लगाया जा रहा है, उनका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इसके लिए किया गया। अब आगामी हमारा जो है, जैसे प्रभारी जी ने कहा है कि जिन लोगों ने इलेक्शन कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे लड़ा था, एमपी एमएलए, उनसे हम लोग चर्चा करेंगे, और जल्दी हम लोग जो जिलों का प्रोग्राम हमने बनाया है तो जिलों में जाकर के कैंपों में भी निरीक्षण करेंगे, और उसके अलावा भी रैलियां करेंगे, बड़ी सभाएं करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की सदस्यता उन्होंने समाप्त की है, तो वो हमारा जय भारत सत्याग्रह का कार्यक्रम भी चल रहा है, उसके दौर में भी हम लोग जाएंगे, कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, पंचायती राज का सम्मेलन भी हम जल्दी से जल्दी करने जा रहे हैं। तो ये सारी योजनाएं हैं, और जो संगठन मैंने कल बोला था वहाँ पर कार्यशाला में कि जल्दी से जल्दी हम लोग शीघ्र ही 9 लाख के लगभग जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हैं उनको
को हम संगठन में पद दे करके उनके साथ मिल करके हम सरकार की जो बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं उसको गांव-गांव ढाणी-ढाणी में उसको कैसे लाभ मिले ये सुनिश्चित करेंगे। कांग्रेस एकजुट है और हम दोबारा 2023 में सत्ता में आएंगे, हम जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो प्रतिपक्ष की भूमिका निभा नहीं पा रही है, ये जो घेराव इनका जो कार्यक्रम है उसमें कहीं 100 आदमी आ रहे हैं, कहीं 200 आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जाने के बाद में भी जिला हेडक्वार्टर पर 1000-1500 से ज़्यादा आदमी नहीं आ रहे हैं और उनको कहना पड़ रहा है पुलिस को भाईचारे में कि साहब थोड़ा बहुत पानी चलवा दो, हमारी इज्जत रह जाए, जिससे ये लग जाए कि हमने अगर, क्योंकि जनता में हमारी सरकार की जो गुड गवर्नेंस है और हमारी योजनाएं हैं उसके प्रति किसी भी तरह का कोई आक्रोश नहीं है। अगर आक्रोश है तो ERCP को लेकर के 13 जिलों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, केंद्र की सरकार के खिलाफ है, गजेंद्र सिंह जी के खिलाफ है। अगर आक्रोश है तो भारतीय जनता पार्टी जो प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है और जो नोटबंदी, बेतरतीब GST और काले कानून किसानों के लिए 3 लगाए उनको लेकर के है, क्योंकि 700 किसान शहीद हो गए और आज तक भी इन्होंने कोई किसी तरीके का काम नहीं किया। अगर आक्रोश है तो 25 MP आकर के भी एक फूटी कोड़ी नहीं लेकर के आए तो मैं समझता हूं कि न पानी के बारे में उनको चिंता है, न बिजली के बारे में चिंता है, न कोई दूसरी केंद्र की योजनाओं का वो लाभ राजस्थान को नहीं दिला पाए। हम तो मांग करते थे कि पानी के लिए विशेष दर्जा दिया जाए इस राज्य को। आज मौका था जब केंद्र के मंत्री हमारे यहाँ राजस्थान के थे, वो दर्जा तो नहीं दे पाए, लेकिन ERCP जो बीजेपी के कार्यकाल में बनी हुई थी उसका भी वो लोग बाग उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर पाए। तो सब लोग जो जितने भी आए हैं उन सब लोगों ने कहा है कि हम मिल करके लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, क्योंकि हमारे पास में गांव में जाकर के लोगों में बताने के लिए बहुत कुछ है। इतना बजट, इतने शानदार बजट और इतनी शानदार योजनाएं और हमारी सबकी एकजुटता और सत्ता और संगठन का समन्वय ये 2023 में कांग्रेस को पुणे बहुत अच्छी बहुमत के साथ रिपीट करेगा। तीन दिन तक लगातार सुबह शाम तक हम लोगों ने प्रयास किया तमाम विधायकों से बात करने का। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता भी है, गर्व भी है कि तमाम विधायकों ने एक स्वर में कहा कि जो हमने डिमांड की हमारे क्षेत्र के विकास के लिए वो आपने पूरी करी, कभी मना नहीं किया और विकास को लेके, कामों को लेके किसी ने शिकायत नहीं करी। ये बहुत रेयर होता है। और ये भी कहा कि आम जनता में ये माहौल बन चुका है कि सरकार रिपीट होने जा रही है। मैंने कल कहा भी था मीटिंग के अंदर, मैंने एक सर्वे करवाया, उसके अंदर भी आ रहा है कि इस बार सरकार चौथी बार रिपीट हो, तीसरी बार रिपीट होगी, दूसरी बार रिपीट होगी। मतलब ये जो सिलसिला 1 by 1 चलता है, बदलाव का वो इस बार नहीं होगा, सरकार रिपीट होगी। ये इस बात का प्रतीक है कि गुड गवर्नेंस का कारण है ये। और जो अभी रंधावा साहब कह रहे थे आपको कि योजना के ऐसी है जो देश में कहीं पे भी नहीं है, नवाचार हुए हैं। और मैं देख रहा हूँ कई योजनाओं के बारे में तो पूरे देश के मीडिया के अंदर संपादकीय लिखे गए हैं। इस बात का मुझे गर्व है। और यह चर्चा में रहा राजस्थान, चाहे OPS भी क्यों नहीं हो, चिरंजीवी योजना क्यों नहीं हो, पूरे देश में चर्चा बनी हुई है। हर योजना का अपना एक मर्म है अलग से, और मैं समझता हूँ कि उसको लेके आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। इस बात का प्रतीक है कि जो हमने योजना बनाई है वो सोच समझ के बनाई। और अब इम्प्लीमेंटेशन की बात है, इस बात का मुझे संतोष है कि जो फीडबैक मिला उसमें लोगों ने कहा खाली घोषणा नहीं हुई है, हमारे क्षेत्र में लागू भी हो रही है। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल जो है जो 4 साल की परफॉर्मेंस रही है और जो 5 साल चल रहा है उसमें अगर तमाम MLA संतुष्ट हो तो पब्लिक का फीडबैक भी है। आम लोग मिलते हैं वही बात करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ इस बार सरकार वापस रिपीट होने जा रही है। हम जानते हैं कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा
कर्नाटका का, और सारी फौजें इस तरफ आएगी बीजेपी की। और जो उनका तरीका है, काम करने का तरीका है, जिस प्रकार से धनबल के आधार पर वो लोग मैदान में उतरते हैं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री तो जैसे अप एंड डाउन कर रहे हो, मैंने पहले भी कहा आपको, दिल्ली और राज्यों के बीच में जैसे गुजरात में किया उन्होंने, या और राज्यों में कर रहे हैं, वही तरीका अपनाएंगे राजस्थान के अंदर। हम जानते इस बात को। और हम लोग भी देख रहे हैं कि जो बंगाल के अंदर भी जो उन्होंने तमाशा किया था, जिस प्रकार से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था प्रधानमंत्री जी ने भी और गृह मंत्री जी ने भी, तब भी वहाँ की सरकार ने और ममता बनर्जी ने उनको जो शिकस्त दी है, मैं समझता हूँ उससे बड़ी शिकस्त इस बार राजस्थान में मिलेगी, ये मेरा मानना है। और मेरा सोच है कि इस बार पब्लिक का मूड इस प्रकार बन गया है, हमारे लिए पहले हमारी खुद की समस्या का समाधान है, चाहे महंगाई है, बेरोजगारी है, चाहे राजस्थान में चौमुखी विकास है, वो हमारी प्रायोरिटी है। और इस बार जनता प्रायोरिटी रखेगी अपने खुद के राजस्थान के विकास की। और जो हमने मिशन 2030 बनाया है लॉन्ग टर्म के लिए, और चुनाव के लिए मैंने कहा मिशन 156, तो हमारी तमाम जो कोशिशें हैं, प्रयास है, वो जनता का दिल जीतने की है। किस प्रकार से हम जनता तक हमारी योजनाएं पहुंचाएं। महंगाई राहत शिविर है, ये अपना भी 2 महीने से चलेंगे। और मैं समझता हूं कि एक आप देखेंगे कि प्रशासन गाँव के संग, प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत लोगों के काम भी होंगे। और महंगाई राहत के लिए जो 10 स्कीमें विशेष रूप से हैं, उनको भी लोग आगे नामांकन करवाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा मजबूती के साथ हम जनता की सेवा कर पाएंगे। धन्यवाद। सीएम साहब, ये महंगाई राहत शिविर जो आप लोग लगा रहे हैं, इससे पहले ही कई तरह के प्रोफॉर्मा सोशल मीडिया पर वायरल होने लग गए हैं। आप लोग खंडन भी कर रहे हैं कि ऐसा कोई फॉर्म नहीं भरवाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग उसको वायरल कर रहे हैं। पंजीकरण का, और हो सकता है कि उसमें कई लोग ऐसे हों जो इन स्कीमों का लाभ नहीं लेना चाहें, तो जो पैसा बचेगा उसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे स्कीमों को। ये हमारी सोच। कुछ फेक फॉर्म वायरल किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, सीएमओ के ट्विटर हैंडल से भी इसको फेक बताया गया है। फेक तो फेक न्यूज़, फेक फॉर्म ये आते रहेंगे, उसकी हम चिंता नहीं करते। एक मंत्रियों को इस बात की चिंता है कि सरकार के काम बहुत अच्छे हैं, योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, जैसे चांदी की टकसाल की घटना हुई, कि वो अच्छे काम को भी कमज़ोर कर देती है। देखिए, डेमोक्रेसी में तो ये बातें सब आपको आपकी आएगी, कामों के बीच में आएगी। और उसका जो सच्चाई है, सच्चाई को लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे, कानून को अपना काम करने देंगे, तो इनका असर कम पड़ जाता है। सर, आपके सर्वे में आपके जो सरकार आ रही है, आपके पास काले पीले कागज भी, आप विधायकों का रिपोर्ट कार्ड है, तो क्या इस सर्वे के आधार पर टिकटों का क्या क्राइटेरिया होगा? टिकटें काटी जाएगी अगर कोई हार रहा है? ये तमाम बातें जो पार्टी के अंदरूनी प्रोसेस होते हैं, उसको कोई शेयर नहीं किया जाता है। रंधावा साहब की देख रेख के अंदर जिस शुरू में सर्वे करवाए गए हैं अभी भी, और जो सर्वे रिपोर्ट आएगी वो हमारे विधायकों ने शेयर भी करी है। आगे हर मंथ शेयर करने का प्रयास करेंगे हम लोग, जिससे कि हर एमएलए को मालूम पड़ सके कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। अगर कोई कमी लगी है सर्वे के अंदर, उसमें वो इम्प्रूवमेंट कर सके। ये हमारे प्रक्रिया रहेगी आगे के लिए। हम चाहेंगे एक एक जो हमारे विधायकगण हैं, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। हम चाहेंगे कि सबके काम हो। हम तो सपना देखेंगे जीत के सब लोग आए हैं। अब डिपेंड करेगा कि वहाँ की जनता का मूड क्या है, विधानसभा के अंदर उनकी स्थिति क्या है, वो खुद समझ जाएंगे। जो आज मैंने देखा 3 दिन में, तो खुल के वो बात कर रहे हैं। कई लोग खुद कह रहे हैं कि नहीं, हमारी कुछ क्षेत्र में स्थिति अच्छी नहीं है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार कोई गलती नहीं भी होती है, परसेप्शन बन जाता है, झूठे आरोप लग जाते हैं। और बीजेपी का काम तो यही है, क्योंकि बीजेपी के बाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा राजस्थान के अंदर। इतनी शानदार गवर्नेंस हुई है, इतनी शानदार स्कीम आई है। अब खाली वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को भड़काएंगे या धन बल का प्रयोग करेंगे, ही उनके पास बाकी बचा हुआ है। उसके लिए हम जनता का आह्वान करना चाहेंगे कि आप इस बार जो है
वापिस मौका सरकार को मिले, जिससे कि जो स्कीमें लाए हम लोग उनको और मजबूती प्रदान कर सकें और नई स्कीमें ला सकें। ये लोग आएंगे तो स्कीम बंद कर देंगे, सब जानते हैं। अनुभव बताता है कि पहले जब जब सरकार इनकी बनी है, हमारी अच्छी योजनाओं को भी और तो रिफाइनरी तक के प्रोजेक्ट को भी, जो 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, आज वो 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बन गया है, बढ़ गया है। बताइए आप, नुकसान किसको हुआ? ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे आपको। हम चाहते हैं सरकार रिपीट हो, जिससे कि हम आगे बढ़ सके। चाहे पानी की JJM स्कीम है, चाहे बिजली के उत्पादन की बात है। आज बिजली का संकट भी पैदा हो रहा है, कोयला आ नहीं पा रहा छत्तीसगढ़ से, वहाँ अलग स्ट्राइक चल रही है। ED के छापे डाल दिए वहाँ पे जानबूझ करके। उस सरकार को टाइट भी करो और कोयला बेच रही उन सरकारों को टाइट करो, क्योंकि चुनाव राजस्थान में भी आ रहा है। हम जानते हैं इन बातों को, उसका मुकाबला हमें करना पड़ रहा है। कोयला कैसे सप्लाई सुनिश्चित रहे, वरना आने वाले वक्त में और ज़्यादा तकलीफ नहीं हो जनता को। हमें जनता की चिंता है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है उनकी चिंता नहीं है, उनको चुनाव जीतने की चिंता है। वो बात भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। इस प्रकार से अब कह रहे बिजली का मैनेजमेंट हम लोग करें, पीने के पानी की योजनाएं जो लागू पूरी तरह हो सके। सड़कें शानदार बन रही है, जो हमने घोषणाएं करी है, अधिकांश जगहों पर सड़कें बनने लग गई है, बनने लग गई सड़कें। बहुत बड़ी बात है ये। सोशल सिक्योरिटी में हम लोग नंबर 1 हैं। आज 1 करोड़ लोगों को हम लोग पेंशन दे रहे हैं राजस्थान के अंदर। सबकी पेंशन बढ़ा दी हम लोगों ने, मिनिमम 1,000 रुपये कर दिया है। ये तमाम बातें इंगित करती है कि जनता में इस बात का एहसास है कि इस प्रकार के जो काम हो रहे हैं, ऐसा इतिहास में कभी हुआ ही नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ जनता इस बार वापस हमें आशीर्वाद देगी, चुनाव जितवाएगी। सीएम सर, फीडबैक के बाद कुछ विधायकों ने कहा है कि अगर मिलकर चुनाव नहीं लड़े तो पार नहीं पड़ेगी, तो क्या उनको डाउट है मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी आपके साथ? सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अंदर तो किसी ने नहीं कहा, कोई एक व्यक्ति ने नहीं कहा। मैं मतलब आप देख लीजिए, किसी MLA ने कोई चर्चा ही नहीं करी है। सब कहेंगे, हम भी कहते मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए आपको भी। कोई ग्रुप में मिलने भी आ गए, हमने कहा भाई आप सब मिलकर चलो, एक दूसरे को जिताओ, एक दूसरे जिताने का काम करें, तभी तो हम जीत के आएंगे। और छोटा मोटा मनमुटाव तो हर पार्टी में चलता था, देखिए, उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। समय के साथ साथ सब ठीक हो जाते हैं। ओके। वसुंधरा राजे कह रही हैं कि वो तो नींबू और दूध की तरह है, हम तो बोले अशोक गहलोत जी से कभी मिल ही नहीं सकते। जो आरोप लगाए मिली भगत के, उनको आज जवाब दिया है कि नींबू और दूध कभी मिल नहीं सकते। खुद को दूध बताया उन्होंने। आप लोगों ने नींबू बताया कि हमारा जो मेल है, वसुंधरा जी ने कहा है कि जो कह रहे हैं ना, लगातार आरोप लग रहे हैं कि आप और वसुंधरा मिले हुए हैं, तो उन्होंने कहा है कि मैं तो दूध हूँ, तो नींबू आपके लिए कहा है कि हम मिल नहीं सकते आपस में। ये गलत आरोप है, और कि वो इस तरह आरोप लगाने के भी आरोप लगाया। इस सेंस में कहा मैं नहीं समझ सकता। ये मैं जानता हूँ कि वसुंधरा जी का जो वो कैंपेन शुरू हुआ है, उनकी पार्टी के अंदर ये फूट का एक प्रकार से एग्जाम्पल है। वो हमें कहते हैं कि आप अपना घर संभालो, हम कहते हैं आप पहले अपना घर संभाल लो। हम तो सब एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे, चुनाव जीत के आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, नए जिलों का भी बता जाओ, कल बताएंगे, आराम से भैया टूट जाएंगे। तो हम तो सब एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे और चुनाव जीत कर आएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। विधायकों से 1 to 1 संवाद के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री, PCC चीफ और प्रभारी को आपने सुना। प्रभारी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस पूरी तरीके से अब चुनावी मोड में आ गई है। PCC चीफ की तरफ से कहा गया कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं चुनाव के लिए। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने 2 अहम बातें कही, वो ये कि विधायकों से 1 to 1 संवाद हमने किया है। पहली बात ये रही कि विधायकों ने कोई शिकायत नहीं की है। दूसरी बात ये रही कि विधायकों ने जो योजनाएं सरकार की हैं वो जमीनी स्तर पर पहुंचाई जा रही हैं। साथ ही साथ विधायकों से संवाद हुआ है। पूरी तरीके से पार्टी अब चुनावी समर में उतर चुकी है।